जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसपीडी का करंट अफेयर, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो इसे 1 से 2 बार जरूर देख ले, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिले। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है, तो शिक्षा मंत्रालय से। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे है, तो ये श्रीनगर में है, ठीक है, जिसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो श्रीनगर में स्थित है। इसके बाद है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो अपना देश भारत बन गया है। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। इसके बाद है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। तो ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा जो एनजीटी है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 2010 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है। तो ध्यान रखिएगा रोवर का क्या नाम है, तो प्रज्ञान है। और लैंडर का नाम क्या है, लैंडर, इसका नाम है विक्रम। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, और फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पे है, तो मनीला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वो है रेथा थाविसिन। ठीक है, कौन है, तो रेथा थाविसिन। ध्यान रखिएगा जो थाईलैंड है इसका राजधानी कहाँ पे है, तो बैंकॉक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है अस्मिता महिला लीग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो ब्रिक्स है उसका 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किए गए हैं। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो शिवराज चौहान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौहान। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 13, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं, तो वो हैं आर प्रज्ञानंद। ध्यान रखिएगा कि जो आर प्रज्ञानंद है इनका संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो इंडोनेशिया है इसकी कैपिटल कहाँ पे है, नूसंतारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नूसंतारा हो चुका है। इसके बाद है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनाहत सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। इसके बाद है हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिए गए हैं, तो रतन टाटा को दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो गोवा बन गया है। और गोवा के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो शत्रुजीत सिंह कपूर है ये किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा के। तो ध्यान रखिएगा कि शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं, तो हरियाणा के बने हैं। इसके बाद है किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद ध्यान रखिएगा उप विजेता कौन सा देश है, तो वो है इंग्लैंड। ठीक है, और फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, संयुक्त रूप से किया गया था। इसके बाद है कमल के फूल की नई किस्म नमो 108। ध्यान रखिएगा कि कमल के एक नई किस्म है, प्रजाति है नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा कि कमल के एक नई प्रजाति का विकास किया गया है जिसका नाम है नमो 108। किस संस्था के द्वारा, तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रीय चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल के नेता हैं जिनका नाम है क्या, तो थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है, जो हाल ही में क्या है, क्वालिफाई किए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इसके बाद है भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दूसरे नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद है 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 2023 को भारत के द्वारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 77वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा कि पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि किस देश के हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के द्वारा जीता गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। इसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उद्गम पोर्टल। ध्यान रखिएगा कि जो उद्गम पोर्टल है ये किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, तो RBI के द्वारा शुरू किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 सालों के लिए बैन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये भारतीय धाविका है, ठीक है, तो कौन है, दूती चंद है। ठीक है, दूती चंद है, इसके क्या किया गया है, इनको तो 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसके बाद है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो ध्यान रखिएगा इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। इसके बाद है
8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा 81। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1942 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? वर्षगांठ तो 81वीं क्रम का मनाया गया है। इसके बाद है किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ध्यान रखिएगा, जो मनोज तिवारी है इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की गई है। इसके बाद है भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला है ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। कहाँ पे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसके बाद है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहित कुमार बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो मोहित कुमार बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 लोगों को किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समुद्र ऐप लॉन्च किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र किया है। इसके बाद है 34 के बाद 35। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा किस देश के द्वारा किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है त्रिनिदाद और टोबैगो। इसके बाद है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए की राशि का खर्च किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 14,903 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 37। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से किया गया है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। इसके बाद है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखिएगा कि ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में किया गया है। इसके बाद है कि भारत के किस संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारत के किस संस्थानों के वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए तारे की खोज की है। तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। इसके बाद है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। इसके बाद है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ध्यान रखिएगा कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय
और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। क्या रखा गया है? तो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। इसके बाद है राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 76 हो जाएगा, 76। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।